राज्य परिवहन पर आ जाऊं तो वहां तो बाकायदा वहीं पर लॉन्ग डिस्टेंस बस होगी, अंदर वो गू पड़ा होगा बच्चे का है। माताएं खुलेआम ट्रेन की पटरियों पे हगा रही होती हैं, और ऐसे भी नहीं कि वो नहीं हगना चाहता। मैं वाराणसी रेलवे स्टेशन पर था, प्लेटफॉर्म पे ऐसी जगह खड़ा था जहां ऐसे मोड़ था, तो वहां से ट्रेन आ रही है, एकदम धीरे 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 आ रही है। मुझे इंजन ही नहीं दिखाई दिया। बताओ क्यों? क्योंकि इंजन को एस्कॉर्ट करते हुए मक्खियों का पूरा एक जुलूस था। इतनी सारी और इतनी घनी तादाद में मक्खियां कि इंजन ही नहीं दिखाई दे रहा, तो धीरे धीरे आ रहा है। फिर पता लगा इंजन है, इन मक्खियों के पीछे इंजन भी है। वो वहां मक्खियां क्यों हैं? क्योंकि माताएं पटरी पे उनको हगा रही हैं। अब यही व्यक्ति जब फिर फ्लाइट पर चढ़ेगा, म्यूनिख जाएगा, फ्रैंकफर्ट जाएगा, अबू धाबी जाएगा, तो अपनी आदतें साथ लेके चला जाता है ना, और पूरे देश का नाम खराब करता है। सिविलाइजेशन की एक बड़ी पहचान होती है रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअलिटी। कोई पूछे सिविलाइजेशन, सभ्यता की परिभाषा क्या है? निजता का सम्मान बढ़ने लगता है जैसे जैसे सभ्यता बढ़ती है, और अगर निजता का सम्मान नहीं बढ़ रहा है तो जान लो कि हम अभी बहुत असभ्य लोग हैं। जानवरों की तरह खाना कमाना ये तो हर कोई कर लेता है, और देखो अब समय वो आ गया है ना जब खाना कमाना हर आदमी कर रहा है। हर आदमी के पास पैसा है, और आज नहीं है तो कल हो जाएगा। आर्थिक तरक्की जोरों से चल रही है, तो अगर आपने यही बना रखा है अपनी जिंदगी का लक्ष्य कि आपके पास भी पैसा हो, तो आपने कोई बड़ी बात नहीं कर दी, कमा भी लिया बहुत। तो हर आदमी फ्लाइट से चल रहा है, हर आदमी महंगे होटल में अब रुकने की काबिलियत रखने लगा है, और जो लोग आज नहीं रख रहे, मैं कह रहा हूँ वो कल रखेंगे। तो आपने कौन सा तीर मार लिया अगर आपने भी पैसा कमा लिया? तो बताइए ना, इसी में खुश हुए जा रहे हो कि मैं भी 5,000 वाले 10,000 वाले होटल में अब रुक लेता हूँ, 15,000 वाले में हर आदमी रुक रहा है। तो तुमने कौन सा लठ गाड़ दिया, या तुमने क्या उखाड़ लिया? अगर तुमने भी कार खरीद ली तो रही होगी कभी बहुत गरीबी 100 साल पहले आज से, जब यही बहुत बड़ी बात थी कि फलाना आदमी अब 2 वक्त की रोटी खा लेता अच्छे से। गाड़ी भी आज सबके पास है, क्या कर लोगे अगर तुमने भी एक गाड़ी कमा ली? तो इन सबको जीवन का लक्ष्य बनाकर बैठे हो क्या? कुछ और करके दिखाओ ना। आज जरा नॉनवेज खाने का मन था। अरे नॉनवेज क्या होता है? सीधे बोलो, आज किसी की जान लेने का मन था, आज किसी की गर्दन पे छुरी चलाने का मन था। पर ये बात बोलोगे तो तुम्हें ही अच्छा नहीं लगेगा, तो कहते हो चलो जी थोड़ा नॉनवेज खा के आए। कत्ल को बड़ी आसानी से छिपा गए, क्या खूबी है, कत्ल भी कर डाला और गुनाह भी नहीं हुआ। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि जिंदगी में प्रेम नहीं जानते, बहुत कमी है प्रेम की। पशुओं से क्या, इंसानों से भी प्रेम नहीं है। तुम्हें कभी किसी से भी सच्ची मोहब्बत हो जाए, उसके बाद मांस नहीं खा पाओगे। कभी किसी मुर्गे से या बकरे से दोस्ती करके देखो, उसके बाद किसी भी मुर्गे को खाना तुम्हारे लिए असंभव हो जाएगा। एक मुर्गे से दोस्ती करके देख लो, उसके बाद मुर्गा हो, बकरी हो, हिरण हो, बतख हो, सब एक से लगेंगे, किसी का मांस नहीं खा पाओगे। पशुओं की तरह ही जियो, अधिक से अधिक आप संतानें पैदा करो और समाप्त हो जाओ। इससे ज्यादा प्रकृति कुछ नहीं चाहती। ये बात सुनने में अजीब लगती है, पर अब ऐसा है तो है। आपको क्या लगता है 1000 स्त्रियों की ओर आपका आकर्षण क्यों होता है? जिसको हम कहते हैं ना कि पत्नी से बेवफाई करता है, ये सब वो पत्नी से नहीं बेवफाई कर रहा है, वो अपनी प्रकृति माँ के आदेशों का पालन कर रहा है। प्रकृति माँ कहती है कि तुम अपने डीएनए को अधिक से अधिक जगह पर बिखरा दो। तो चाहता है कि वो अधिक से अधिक महिलाओं को गर्भ स्थापित कर दे। ये कुछ भी नहीं है, बस अपना डीएनए बहुत जगह डालने का तरीका है। ये वैसा ही है कि फल के बीच में बीज होता है, वो पक्षी को ललचाने का तरीका है। पक्षी क्या खाने आएगा? फल, और पक्षी फल के साथ क्या खा लेगा? बीज। और पक्षी अब उड़ता है तो उड़ के जगह जगह जाएगा, जहां जहां जाएगा वो विष्ठा करेगा तो बीज जगह जगह फैल जाएगा। तो प्रकृति, चाहे पौधा हो, उसका पॉलन हो, चाहे पक्षी हो, फल हो, या चाहे मनुष्य की देह हो, प्रकृति बस एक चीज चाह रही है, डीएनए फैले, डीएनए फैले। पूरे चारों तरफ डीएनए फैलाने का ही कार्यक्रम चल रहा है। सिनेमा हॉल में घुस जाएंगे बच्चा लेके, और अब तो बाकायदा घोषणा होने लग गई है कि भैया बच्चा है और शोर मचा रहा है तो उसको लेके बाहर निकलो। आधे घंटे वो हक के साथ बैठे रहेंगे, जमे रहेंगे। हम ये करने के लिए आए थे हॉल में, हम ये चिंगाड़ सुनने के लिए आए थे, और दर्शाएंगे ऐसे से कितनी क्यूट बात हो, यू नो नुन्नू है झुन्नू पे गया है, वो भी रात भर रोता है। तुम क्यों खुश हो रहे हो? ये बदतमीजी से बड़ी बदतमीजी है कि तुम्हारा बच्चा हॉल में रो रहा है और तुम बैठे हो उसे लेके। आप मत करिएगा कृपया। मैंने तो इससे भी आगे का देखा है, रात में 12 बजे घंटी बज रही है, मिसेस शर्मा ये चुप नहीं हो रहा था, आप इसे चुप करा दीजिए ना, वो बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं। वो कह रहे इसको कहीं और छोड़ के तू आ जा।
रात के 12 बजे पड़ोसी की घंटी बजा के उसको बच्चा दिया, ये सचमुच हुआ है। रात के 12 बजे पड़ोसी की घंटी बजा के उसको एक बदहाल, बदमिजाज, बदतमीज बच्चा सौंपा जा रहा है कि तुम इसको रख लो क्योंकि हम हस्बैंड वाइफ को सोने नहीं दे रहा। Those who are lazy lack not in energy but in understanding. You do not know that you need to work and that work will get you benefits, dividends, joys. Therefore, you are preferring inaction over action. Had you really known the sweetness, the ambrosia of right action, you would have chosen right action over laziness every moment. Will you ever miss a date because you just overslept? And if you do that, you will curse yourself entire life. Sleeping offers some pleasure, dating offers a higher pleasure. Therefore, you will not keep lying down there lazy. It's just that in the case of dating, the pleasure is very physical, very gross, very easy to see, appreciate and calculate. In the case of right work, the joy is internal and subtle and therefore difficult to quantitatively calculate. And so we miss out on it.